श्री प्रदीप तिवारी जी हमारे भाई भी हैं। आपको और आपकी पूरी टीम को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा सुंदर विषय हम बरेली वालों को दिया और हम सबके विचार यहाँ जाने। इसके लिए जो इनिशिएटिव आपने लिया, आरएमए को साथ में जोड़ा, एज ए वाइस प्रेसिडेंट मुझे बहुत इस बात का खुशी भी है और ये मौका आपने हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं बरेली के दिल में क्या है, हम लोग अभी तक जानते थे बरेली में झुमका, बरेली का सुरमा, बरेली की प्रियंका और बरेली की दिशा पाटनी। आज आप लोगों ने एक नई चीज जानी। रबर फैक्ट्री की बात करना चाह रहे थे या जो भी यहाँ और इंडस्ट्रीज बंद हुई शायद उसकी बात करना चाह रहे थे, लेकिन साथ में वो डर जो जुड़ा हुआ था लीडर, उसमें शायद लीडरशिप की बात करना चाह रहे थे। तो बरेली की लीडरशिप का हम उस पर चर्चा तो नहीं करेंगे उन्होंने कुछ किया कि नहीं किया, लेकिन सर आपको इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम सबको आपने इस बरेली के विषय में जो आपने बरेली का विश्लेषण किया और जिस वक्त आपने यहाँ पे चर्चा अपने विचार रखे थे, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा तालियां उसी वक्त बजी थी। तो एक बार ताली और मेरे कहने से बजा दीजिए आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेकिन आपका ध्यान थोड़ा सा दूसरी तरफ भी लाना चाहूँगा कि बरेली में ली है, लेकिन उसके साथ साथ बरेली में दी भी है। बरेली को क्या क्या दिया है इस शहर की शख्सियतों ने। हमें BL एग्रो दी है, हमें SRMS दी है, हमें दैनिक जागरण दी है, हमारे बीच बैठे हमारे दिनेश भाई राष्ट्रीय स्तर पे हमें एक महासचिव की पदवी मिली है, तो ये भी हमें यहाँ बरेली को दी है। हमारे बीच डॉक्टर NL शर्मा जी यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसी विभूति जो हम सब बरेली व गुरुओं के गुरु, हम सब यहाँ जो बैठे हुए हैं तमाम आपके शिष्य हैं और आपका जो उपदेश हमें मिल रहा है, तो ये भी बरेली की देन है। और ऐसी विभूतियाँ जिन्होंने बरेली को चमकाने की कोशिश की है। मैं भाई अपने घनश्याम जी यहाँ बैठे हुए हैं। बरेली से अगर सर रबर फैक्ट्री ली है तो हमें दो रबर फैक्ट्री दी है। आपके सामने दो विभूतियाँ यहाँ मौजूद हैं, भाई घनश्याम जी और हमारे देवमूर्ति जी के सुपुत्र श्री आदित्य जी। ये क्या रबर फैक्ट्री से कम है? तो हमें सर ली की चिंता छोड़ देनी है, हमें दी क्या है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो जो बरेली में हमने यहाँ चर्चा आज की कि बरेली के दिल में क्या है, तो बरेली का पानी इतना कर्मठ है सर कि आपके सामने ये उदाहरण है। लीडर कुछ करें या ना करें कोई बात नहीं, हम लोग इतनी शख्सियत जो यहाँ हमारे बीच बैठे हैं इतनी हिम्मत रखते हैं। अपने बूते पे कितनी मुसीबतें इन लोगों ने झेली और घनश्याम जी के विषय में तो मैं क्या ही बोलूँगा, कैसे इन्होंने अपने आप को उन सब झंझटों से आगे बढ़ा करके और कहाँ ला के खड़ा किया है BL एग्रो को। बहुत धन्यवाद आप दोनों को जो बरेली में हमारे और फैक्ट्री का एक उदाहरण बेशक था उसको दोबारा से स्थापित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे बीच भाई कपिल वैश्य जी जिन्होंने हम सब की दुखती रग, यहाँ पे ज़्यादातर बहुतायत में व्यापारी वर्ग है, तो अगर आप गौर करें जो उन्होंने बात की, शायद हमारे दिल की धड़कन की बात की है कि व्यापारी को सबसे कमज़ोर गर्दन वाला बताया। और ये हकीकत है, इससे हम सब वाकिफ़ भी हैं किस तरह के तरीके से सरकारें चाहे वो कोई पार्टी हो, आज इस दौर में सारा टैक्स हम लोग चाहे इंडस्ट्री है ट्रेड है वसूल किया जाता है और किस तरीके से कोई लैपटॉप, कोई साइकिल, कोई बिजली, कोई पानी, किस तरीके से उसको रिश्वत के रूप में बांट रहे हैं। ये आवाज़ मैं ज़रूर कहूँगा अपने बरेली इंसाइडर के जो डेली इंसाइडर के जो हमारे यहाँ भाई प्रदीप जी से, कि जो भी मैसेज वो लखनऊ पहुँचाएंगे ये मैसेज ज़रूर जाना चाहिए कि ये जनता का जो वोट लेने के लिए ये आपने नए फार्मूले सोचे हैं, हम किस तरह से अपनी इस गाड़ी कमाई को जो कैसे करके हम ये व्यापारी और ट्रेड और जो इंडस्ट्री कितनी रात दिन अपने आप को सारा परिवार से भी भूल जाते हैं, कहाँ मेरा परिवार है, कहाँ मैं हूँ, ये भी पता नहीं होता है। उसके बाद मेहनत करके हम सरकार को जो टैक्स देते हैं वो किस तरह से लुटाया जा रहा है, इस पर ज़रूर मैं चाहूँगा कि आप सरकार का ध्यान आकर्षित करें। ये बहुत गंभीर विषय आपने छुआ है। तो मैं भाई अपने कपिल वैश्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने अपने व्यापारी वर्ग की किस तरह से दुखती रग को छुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे बीच भाई मुदित जी जो दैनिक जागरण का यहाँ संचालन कर रहे हैं, और मुझे लगता है शायद रबर फैक्ट्री जब हुआ करती थी तब जागरण नहीं थी, हालांकि उनके सामने आ गए थे आप, लेकिन हाँ तो वो थोड़ा सा अंतर रहा, लेकिन दैनिक जागरण भी बरेली को दी है ऊपर वाले ने हमें। और आपने यहाँ जो मुहिम चलाई हुई है, लगातार आप हमारे ऐसे कार्यक्रमों को हमेशा अपने न्यूज़ पेपर में प्रचारित करते हैं और हमारे सारे विषयों को छूते हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपको।
कि आपने हमें अपना समय दिया। और दिनेश जी ने हमें इंडस्ट्री के विषय में बताया। बहुत बहुत आभारी हमारे सभी मंचासीन आज जो वक्ता रहे, और सबसे ज़्यादा जो सामने श्रेणी जो सुन रहे हैं बहुत देर से कि सब विचार जो चल रहा है उस पर पूरा मंथन कर रहे हैं आप लोग, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।